हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर कोड है 822 GB। इस पेपर कोड का बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करवा दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी तरह से 2025 के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनको सभी पेपर को सॉल्व करवा दिया गया है। ये लास्ट पेपर है 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। 6 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया गया है, जो उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहले का ए नंबर है। देखिए सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सभी सेट में देखने को मिला है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसके विपरीत मान लेंगे। माना 4 - 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 4 - 3 रूट में 2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस 4 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 रूट में 2 और ये माइनस है तो माइनस रहेगा। p बट्टे में q और ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। प्लस है तो उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। -3 रूट में 2 बराबर, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं q, तो p - 4q होगा। अब ये -3 को नीचे लिखते हैं तो रूट में 2 बराबर p - 4q बटे में -3q। पहले से q है और ये नीचे आ जाएगा तो -3q हो जाएगा। अब देखिए माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो रूट में 2, जब माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखिए ये प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिखते हैं 4q माइनस, ये माइनस में हो जाएगा तो इसको बाद में लिख देते हैं और ये प्लस हो जाएगा 3q। तो रूट में 2 बराबर 4q माइनस p बट्टे में 3q आ गया। अब यहाँ पर बात करें तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि 4q p व 3 पूर्णांक हैं, ये सभी पूर्णांक हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए चार q माइनस p बटे में 3q परिमेय
परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि P अपान Q के फॉर्म में है और P अपान Q के फॉर्म में है, तो हम लोग जानते हैं कि वे संख्या जो P अपान Q के फॉर्म में हो और जहां P और Q पूर्णांक हो तो वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसलिए ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि रूट में दो एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो यह विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और यह विरोधाभास जो उत्पन्न हुआ है हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि हम लोगों ने मान लिया है कि 4-3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतः, या यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 4-3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही प्रूफ करना था। हर पेपर में ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का बी क्वेश्चन है, बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो हम लोग सूत्र जानते हैं, सॉल्व करेंगे। बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट में होगा x1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये होता है मूल बिंदु से दूरी। अब यहाँ पर x y का मान रख देते हैं। x का मान हो गया 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 36 का स्क्वायर होगा 1296 और 15 का 225। अब जब इसको जोड़ेंगे तो होगा 1521 होगा और 1521 का वर्गमूल निकालें तो ये नहीं रहेगा। 1521 का वर्गमूल निकालें तो ये 39 होगा। कितना होगा? 39। तो मूल बिंदु से दूरी कितना हो गया? 39 मात्रक। ये आंसर होगा। अगर आप लोगों को ये सूत्र याद नहीं है तो दूरी सूत्र होता है 2 बिंदुओं से, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। 2 बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र होता है d बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर एक बिंदु दिया है 36, 15। एक बिंदु कितना है? 36, 15 है। और एक बिंदु मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0, 0 होता है। कितना होता है? 0, 0। तो अब यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। अब यहाँ से इसमें मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो x2 का मान 0, x1 का मान 36, तो 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 36 का स्क्वायर अब प्लस ये माइनस 15 का स्क्वायर। अब माइनस 36 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा 1296 और माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये 1521 होगा। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो 39 होगा। ये मात्रक लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का सी है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये एक मान लेते हैं कि रेखाखंड है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका निर्देशांक दिया है -1, 7 और ये निर्देशांक दिया है -4, -3। अब एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं P बिंदु, और P बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से हम लोग विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले का सूत्र होता है P xy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ से मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2 और m1 m2 हो गया। यहाँ पर अब मान रखेंगे तो m1 का मान 2 है, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -1 बट्टे में m1 प्लस m2, इन दोनों का योग 2 प्लस 3, m1 2, y2 का मान -3 हो गया प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 7 बट्टे में 2 प्लस 3। इसको अब सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 4 दूना के 8 प्लस माइनस माइनस 3 और ये बट्टे में 5 हो गया। 3 दूना के 6 प्लस 70 के 21 बट्टे में ये 5 हो गया। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा बट्टे में 5 और माइनस 6 प्लस 21 15 हो जाएगा बट्टे में 5। और इसको जब हल करेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 3 15, यही आंसर होगा। बिंदु P का निर्देशांक 1, 3 होगा। कितना होगा? 1, 3 होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 1 का डी सिद्ध कीजिए कि सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करेंगे, राइट हैंड साइड को लाना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बट्टे में cos स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बट्टे में cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए का मान होता है 1 और ये हो गया cos स्क्वायर ए। 1/cos स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए और यही राइट हैंड साइड है। यह हल हो गया 1 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ई। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाला एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो शंकु है ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस तरह के सवाल हर सेट में देखने को मिला है, लेकिन इस तरह के सवाल जो अन्य सेटों में दिए गए हैं वो 6 नंबर में दिए गए हैं और इसमें 2 नंबर में ही ये सवाल दे दिया है। देखिए इस प्रकार से कुछ ये खिलौना बना हुआ है। अब इसकी त्रिज्या दे दिया है 3.5, 3.5 दिया है। तो अब बात करते हैं। देखिए 3.5 ये जो अर्धगोले का त्रिज्या है वही शंकु का भी त्रिज्या होगा, क्योंकि शंकु अर्धगोले पर ही अध्यारोपित है। अब ये संपूर्ण ऊंचाई की बात कर लें तो दिया है 15.5 सेमी संपूर्ण ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या 3.5 है। यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी जो शंकु का ऊंचाई है वो कितना होगा। तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, तो 3.5 घटाएंगे तो शंकु का जो ऊंचाई आएगा वो 12 सेमी का आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 12 सेमी आएगा। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं शंकु का त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर मान लेते हैं, स्मॉल h मान लेते हैं। ये दिया है 12 सेमी और हाँ अब इसमें क्या निकालना है, खिलौने का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन कितना है, तो शंकु का आयतन
होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए अब यहाँ पर बराबर 1/3 पाई आर कॉमन ले लेते हैं इसमें। जब कॉमन लेंगे स्क्वायर, जब कॉमन लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर h बचेगा प्लस इसको कॉमन लेंगे तो 2r यहाँ पर बचेगा। कॉमन इसलिए लिए हैं क्योंकि सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आसानी हो जाए। 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r का मान है 3.5 गुणे 3.5 स्क्वायर है, 2 बार लिख दिए। h का मान है 12 हो गया, प्लस 2 गुणे r का मान 3.5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 और इसको घटा देंगे तो 0.5 आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे 3.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 35 दूना 70 7.0, और इसको गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 × 38 यानी 38.5 बटे में 3 गुणे ये हो गया 12 और 7 19। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं। जब इसको हल करेंगे तो इसका गुणा कर देते हैं। गुणा करके हल करेंगे तो आंसर आएगा 243.83 सेमी क्यूब, यही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का F। देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार का माप, परिवारों की संख्या, इस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो आंकड़ा दिया है उसका बहुलक ज्ञात करना है। ये इसको हल करते हैं, सॉल्व करेंगे, देखेंगे परिवार का माप जो दिया है उसको लिख लेंगे, फिर परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या लिख लेंगे। परिवार माप में 1 से 3 दिया है, 3 से 5, 5 से 7 दिया है, 7 से 9 और 9 से 11 दिया है। परिवारों की संख्या 1 से 3 7 है, 3 से 5 8, 5 से 7 2 और 7 से 9 2 और 9 से 11 1। अब इसमें बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। इसमें आपको बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि परिवारों की संख्या में सबसे अधिक किसका है, तो 8 का है। तो परिवारों की संख्या में 8 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो इसके सामने जो परिवार माप है वही बहुलक वर्ग होगा, यानी कि ये वाला जो संख्या है ये बहुलक वर्ग हो जाएगा।
ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग में बहुलक का जो सूत्र होता है उसमें ये F1 होता है, ये F0 होता है और ये F2 होता है, और इन दोनों के बीच का अंतर h का मान होता है और इनका निम्न सीमा L का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबका मान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। L बराबर इसका निम्न सीमा 3 और F0 का मान 7 हो गया, F1 का मान हो गया 8, F2 का मान हो गया 2। और देखिए h का मान यहाँ पर लिख देते हैं, h बराबर 2 हो जाएगा। अब बहुलक का सूत्र यहाँ पर लगाते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस, सूत्र बताए थे याद करने का तरीका, f माइनस एफ लिख दीजिए, ऊपर 10 से याद कर लीजिए और नीचे f और 102 से याद कर लीजिए, 102 से, और यहाँ पर 2 लगा दीजिए और गुणे h कर दीजिए। अब मान रख दीजिए इसमें, तो L का मान ये हो गया 3 प्लस F1 का मान, अब यहाँ पर F1 का मान रखिए, F1 का मान है 7 माइनस F0 का मान है 7, सॉरी F1 का मान है 8, ये F1 का मान हो गया 8, F0 का मान 7 बट्टे में 2 गुणे F1 का मान है 8 माइनस F0 7 हो गया, F2 का मान 2 हो गया और ये हो गया गुणे ऊंचाई, इन दोनों का अंतर 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस इसका अंतर लिख देंगे 1 और ये 16 हो गया माइनस 7 तो 9 और गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 बट्टे में 7 गुणे 2। अब इसको हल करेंगे, देखिए तो ये 3 प्लस 2 में 7 से भाग करेंगे तो दशमलव ये 20 हो गया, तो 7 दूना के 14, 6 बच गया, 7 8 56 ऐसे जाएगा, यानी कि इसको अब लिखेंगे 3.28, ये आ गया बहुलक आंसर। इसमें बात कर लें तो देखिए, इस बहुलक जब ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो इसमें देखेंगे कि आवृत्ति किसकी है, यानी कि ये बारंबारता है, तो बारंबारता में किसकी आवृत्ति ज़्यादा है, किस बारंबारता की, तो 8 की सबसे ज़्यादा है। तो इसमें 8 के सामने जो वर्ग अंतराल होता है ये वर्ग अंतराल है, और जो वर्ग अंतराल होता है वही बहुलक वर्ग होता है, और जो बहुलक वर्ग होता है वो उसका न्यूनतम वर्ग L का मान होता है, और उसी के वर्ग अंतराल में आए तो F1 का मान आता है, और इसके वर्ग अंतराल में जो वर्ग बहुलक से ऊपर है वो F0 का, और इसके नीचे F2 का मान होता है। इसके बाद h का मान बहुलक वर्ग के बीच का अंतर होता है, ये वाला का बीच का अंतर होता है, और यही मान निकालकर बहुलक वाला सूत्र में रख देंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।